नागपुर में हाल ही में हुई हिंसा के बाद फहीम शमीम खान के घर पर बुलडोजर चलाया गया। फहीम को पुलिस ने इस हिंसा का मास्टरमाइंड बताया, जिसके बाद प्रशासन ने उसके घर के अवैध हिस्से को ढा दिया। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह कार्रवाई सिर्फ एक तरफा है? क्या भड़काऊ भाषण देने वाले बीजेपी नेताओं जैसे राजा सिंह, नितेश राणे और नवनीत राणा के खिलाफ भी ऐसा ही एक्शन होगा, या फिर सरकार का रवैया दोहरा है? आइए इसे गहराई से समझें, इस सच को सामने लाएं। भड़काऊ भाषण और सरकार का दोहरा खेल। नागपुर की सड़कों पर हिंसा भड़की, गाड़ियां जली, पत्थर चली और पुलिस पर हमले हुए। इस आग को भड़काने का इल्जाम लगा फहीम शमीम खान पर। आज 24 मार्च 2025 को उसके घर पर बुलडोजर चला। प्रशासन ने कहा न्याय हो गया, लेकिन रुकिए, क्या यह पूरा सच है? क्या सिर्फ एक शख्स इस हिंसा का जिम्मेदार है, या फिर कुछ और चेहरे हैं जिनके भड़काऊ बोल इस आग में घी डाल रहे थे? और अगर हैं, तो उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? आइए पर्दा उठाते हैं भड़काऊ भाषण देने वालों के नाम और सरकार के दोहरे रवैये पर। भड़काऊ भाषण देने वाले बीजेपी नेता। पहला नाम राजा सिंह, तेलंगाना के बीजेपी विधायक, जिनके जहरीले बयानों की फहरिस्त लंबी है। नागपुर हिंसा से ठीक पहले उन्होंने औरंगजेब की कब्र को लेकर कहा, अगर सरकार बुलडोजर नहीं चलाएगी तो हम कार सेवा करेंगे। यह बयान बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन से पहले आया, जिसके बाद हिंसा भड़की। 2022 में भी उनके भड़काऊ भाषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ऐसे बयान समाज को बांटते हैं। लेकिन क्या हुआ? आज भी वे खुलेआम बोल रहे हैं, कोई बुलडोजर नहीं। दूसरा नाम नितेश राणे, महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता। पिछले साल सितंबर में उन्होंने कहा, मस्जिदों में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। नागपुर हिंसा के बाद भी वे बोले, पुलिस पर हाथ उठाने वालों को पाकिस्तान के अब्बा याद आएंगे। उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज है, अहमदनगर, ठाणे, भिवंडी। लेकिन नतीजा शून्य। उनके घर पर बुलडोजर की छाया तक नहीं पड़ी। तीसरा नाम नवनीत राणा, जिन्होंने 2024 में हैदराबाद में ओवैसी बंधुओं को धमकी दी, 15 सेकंड पुलिस हटाओ, पता नहीं चलेगा कहां गए। यह बयान वायरल हुआ, माहौल गरमाया। लेकिन क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? नहीं, उल्टे वे चुनाव प्रचार में व्यस्त रही। सरकार का दोहरा रवैया। अब सवाल यह है, फहीम के घर पर बुलडोजर चल सकता है, तो इन नेताओं के घर क्यों नहीं? नागपुर हिंसा की जड़ में औरंगजेब का विवाद था। इस विवाद को हवा देने में राजा सिंह और नितेश राणे जैसे नेताओं के बयान शामिल थे। फिर भी सरकार की नजर सिर्फ फहीम पर क्यों? क्या इसलिए कि फहीम अल्पसंख्यक समुदाय से है और ये नेता सत्ताधारी पार्टी के हैं? देखिए आंकड़े, पिछले 5 सालों में नितेश राणे के खिलाफ 10 से ज्यादा एफआईआर, राजा सिंह पर दर्जनों मामले, लेकिन कार्रवाई नाम मात्र की। दूसरी तरफ फहीम पर हिंसा का इल्जाम लगा और 24 घंटे में बुलडोजर तैयार। ये दोहरा रवैया नहीं तो क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में कहा था, बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी का घर नहीं तोड़ा जा सकता। फिर फहीम के मामले में इतनी जल्दबाजी क्यों? और इन नेताओं को छूट क्यों? और भी भड़काऊ चेहरे। बात सिर्फ इन तीनों की नहीं, बीजेपी के कई नेता जैसे प्रज्ञा ठाकुर खुलेआम बोलते हैं, लेकिन बुलडोजर उनके दरवाजे तक नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि सत्ता का संरक्षण है। यह सियासी खेल है, जहां कार्रवाई का पैमाना आपकी पार्टी तय करती है, न कि आपका अपराध। सवाल और चुनौती तो सच क्या है? फहीम के घर पर बुलडोजर चला क्योंकि वो आसान निशाना था, लेकिन राजा सिंह, नितेश राणे, नवनीत राणा जैसे नेताओं के भड़काऊ बोल जो हिंसा की जड़ में हैं, उन पर खामोशी क्यों? अगर सरकार को इंसाफ करना है तो बुलडोजर सबके लिए बराबर होना चाहिए, या फिर ये मान लें कि ये सिर्फ सत्ता का खेल है, जहां कुछ चेहरों को छूट है और कुछ को सजा। आप क्या सोचते हैं? सच सामने है, अब फैसला आपका। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।